बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर एनएससी एग्जाम के बारे में बता दीजिए, क्या मैं इसको दे सकता हूँ, कब एग्जाम होगा सर, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट होता है कि सर ये यूनिवर्स में किस तरह से काम हो रहा है, प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं, मून की अलग अलग शेप्स हमें क्यों कैसे दिख रही हैं, कोई स्टार हमसे कितनी कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंसेस कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपने नहीं सुने होंगे, तो इसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी बच्चे। यही मेजर पार्ट है जहाँ पे बच्चों को दुख रहता है, और इसी के लिए हम लोग NSCA 2025 वाला जो बैच है उसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज NSCA 2025 के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर NSCA एग्जाम के बारे में बता दीजिए, क्या मैं इसको दे सकता हूँ, कब एग्जाम होगा सर, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आज इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन इस एग्जाम से रिलेटेड आपको नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता सर NSCA होता क्या है, NSEA देखो, ये है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी। ऑब्वियसली आप ओलंपियाड वाला चैनल पे हैं तो हम ओलंपियाड के बारे में बात कर रहे होंगे। एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड की फर्स्ट स्टेज है बच्चे। ये क्या है? ये नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी। अच्छा सर, तो क्या इसके अंदर सिर्फ एस्ट्रोनॉमी आती है? नहीं, ये एस्ट्रोनॉमी का एग्जाम है बच्चे, बट इसके अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट आते हैं वो आप समझिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। ये तीन सब्जेक्ट आपके पास इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ और फिजिक्स की जहां तक की बात है तो ये बच्चे जेई अलाइंड रहता है। जेई अलाइंड मतलब जो बच्चा जेई की फिजिक्स मैथ्स तैयारी कर रहा है उसके लिए फिजिक्स और मैथ सेम सिलेबस है। बट एस्ट्रोनॉमी, सर ये एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, इसके अंदर क्या पढ़ना होता है, ये हम आज इस वीडियो में समझ रहे होंगे, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स का भी सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्विक रिव्यू दे रहा हूँ एक बार, बट एस्ट्रोनॉमी के बारे में डिटेल में हमें बात करनी है बच्चे। एस्ट्रोनॉमी क्या है सर? एस्ट्रोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जो कुछ आपको स्काई में दिख रहा है या फिर जो कुछ भी स्काई के बियॉन्ड भी है उसकी पढ़ाई को बच्चे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे बच्चों को इसमें इंटरेस्ट होता है कि सर ये यूनिवर्स में किस तरह से काम हो रहा है, प्लैनेट्स कैसे घूम रहे हैं, मून की अलग अलग शेप्स हमें क्यों कैसे दिख रही हैं, कोई स्टार हमसे कितनी कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंसेस कैसे मेजर कर सकते हैं, किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, और यूनिट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, लाइट्स ब्राइटनेस कैसे मेजर करते हैं किसी भी स्टार्स की, सर सारे स्टार्स के कलर सेम क्यों नहीं दिखाई देते हमें, अलग अलग कलर्स का क्या मतलब है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। एस्ट्रॉइड्स क्यों आ जाते हैं अर्थ की फील्ड में, ठीक है, या फिर कॉमेट्स कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, सोलर सिस्टम मिल्की वे में किधर एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट होता है और बहुत सारे पढ़ना चाहते हैं, बट स्कूल करिकुलम में इसका डायरेक्टली कोई भी रेफरेंस नहीं होता। इस सब्जेक्ट को आप स्कूल में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे होते या होता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको अलग से इसमें मेहनत करने की जरूरत रहती है, ठीक है ना। चलिए एक बार हम ये समझते हैं कौन से बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो एक बार आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। क्लास 10th टू 10th से 12th वाले जो बच्चे हैं वो इसको दे सकते हैं, ठीक है। यहां पर सारी एज क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट 14 to 18 ईयर्स वाला जो हमारे पास गैप है वो बच्चा दे सकता है, 14 to 18 ईयर वाला, ठीक है ना, एज वाइज। ये सारी बातें लिख रही हैं। एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो NSCJS नहीं दे रहा है वही बच्चा इसको लिख सकता है, NSCA एग्जाम को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें स्टेजेस क्या क्या होती हैं सर ओलंपियाड की? जो मैं बात कर रहा हूं बच्चे NSEA ये फर्स्ट स्टेज होती है, दिस इज स्टेज 1। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद बच्चे स्टेज 2 क्या होता है? INAO। देन स्टेज 3 एग्जाम होगा आपके पास, अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो। स्टेज 3 एग्जाम मतलब आप OCSC कैंप में जाएंगे, ठीक है ना, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। उसके बाद आपका स्टेज 4 होगा जो कि PDC कैंप होने वाला है, अभी बताऊंगा इन सबके बारे में।
और लास्ट है स्टेज 5, जो कि हमारे पास इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड रहने वाला है। तो देखिए एक बार इनकी फुल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एनएसई, अभी बताया मैंने, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, ये फर्स्ट स्टेज है। ये स्कूल लेवल पे एग्जाम आपका होता है, करीब करीब 30,000-35,000 बच्चे इसको दे रहे होते हैं स्टेज 1 वाले एग्जाम को। फिर जिसमें से 300 to 500 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 300 to 500 स्टूडेंट्स देते हैं ये वाला एग्जाम INAO, इंडियन नेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। ये 300 से 500 बच्चे दे रहे होते हैं। जैसे इस बार ग्रुप ए ग्रुप बी 2024 में 250 बच्चे सेलेक्ट किए थे, टोटल 500 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे इन्होंने स्टेज 2 में या स्टेज 2 के लिए, ठीक है ना। आउट ऑफ 30,000 इतने बच्चे INAO दे रहे होते हैं। अब इसमें से 35 to 50 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं जो कैंप में जाते हैं, OCSC कैंप। OCSC कैंप मतलब ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। यहां पर ये मुंबई में हो रहा होता है बच्चे। इसमें बच्चे आपको पढ़ाते हैं वहां पर ऑब्जर्वेशनल टेलीस्कोप से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशनल स्काई में चीजें बताते हैं आपको। उसके बाद प्री डिपार्चर कैंप होता है, यहां पे 4 to 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और यही 4 to 6 स्टूडेंट फिर इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास 5वां स्टेज है बच्चे। यहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पूरे वर्ल्ड से जितने यंगेस्ट ब्रिलियंट माइंड होते हैं वो सब इकट्ठे होते हैं एक जगह पे और सब डिस्कशंस करते हैं, जिसके बाद ऑब्वियसली आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चे, बहुत अच्छा एक्सपोजर यंग एज में मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये अगर यहां तक आप पहुंच पाते हो तो उसके लिए ये आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेपर सर, पेपर पैटर्न क्या होता है? ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूं, फिजिक्स, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आने हैं आपके पास। इन तीनों सब्जेक्ट्स में टोटल क्वेश्चन 60 आएंगे, 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस में से 48 रहते हैं बच्चे SCQ, मतलब सिंगल चॉइस हमारे पास होगा, और 12 क्वेश्चंस रहते हैं MCQ। देखो 3 सब्जेक्ट हैं तो टोटल क्वेश्चंस अगर 60 हैं तो ऑब्वियसली 20 के आसपास एक आध ऊपर नीचे क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 48 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट होते हैं, जिसमें एक ही आंसर, ऑप्शन में से एक ही आंसर सही होगा, और MCQ में 4 ऑप्शंस में से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जब तक आप सारे सही नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और मार्किंग अगर समझें तो इसमें +3 सही आंसर के लिए और -1 नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आपने अगर मार्क किया तो। अगर MCQ की बात करें तो +6, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर सारे सही ऑप्शंस लगाए आपने तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर मान लो 3 ऑप्शन सही हैं, तीनों मार्क किए आपने, तभी आपको +6 मिलेंगे, अन्यथा आपको 0 मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ये मार्किंग हो गया, पेपर का पैटर्न हो गया बच्चे। नेक्स्ट हम समझते हैं सिलेबस क्या है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, तीनों सब्जेक्ट है हमारे पास, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एलिमेंट्री एस्ट्रोनॉमिकल नोशंस। ये आपको JEE अलाइंड है, ये तो आपको सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं JEE अलाइंड है। तो जो बच्चा NSCP की प्रिपरेशन कर रहा है अपने साथ, या फिर हम बोलें कि JEE जीनियस बैच में है, तो मैथ्स JEE का बैच जिसने भी ले रखा है, कहीं पर भी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, स्कूल में तैयारी कर रहा है, उसको इन दोनों सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो सेम JEE सिलेबस है। बट जो आपका एस्ट्रोनॉमी की बातें हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये आप देखिए, ये फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है, ये मैथ्स का सिलेबस है। अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपने नहीं सुने होंगे, तो इसके लिए आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी पड़ेगी बच्चे। यही मेजर पार्ट है जहां पे बच्चों को दुख रहता है, और इसी के लिए हम लोग NSCA 2025 वाला जो बैच है उसमें सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं। NSCA 2025 वाला जो बैच है अपना, उसमें बच्चों को सिर्फ एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बाकी फिजिक्स में इतना दर्द नहीं है, इतने दुख नहीं है, मैथ्स में दर्द नहीं है, क्योंकि पता है क्या पढ़ना होता है। यहां पे बच्चे को पता ही नहीं है। इनफैक्ट सिलेबस भी जो डिफाइंड कर रखा है उससे भी आपको पूरा पूरा आइडिया नहीं लगता। एक्चुअल में आपको जब PYQs वगैरह देखोगे आपको तो पता पड़ेगा कि एक्चुअल में आपको कितना पढ़ना होता है, किस लेवल तक जाना होता है। तो ये बच्चा अकेले खुद से नहीं कर पाएगा, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए आप फंडामेंटल टू एस्ट्रोनॉमी बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में इसमें गुड बाय, थैंक यू।